एक बार आपको जरा आंकड़े दिखा देते हैं, दिल्ली के भी और फिर महाराष्ट्र के भी। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं दिल्ली में किस पार्टी के पास कितनी विधानसभा सीटें हैं, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर कितना रहा। 15 में आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर कब्जा, उसके बाद 54% वोट साथ में मिले। 20 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, 53% वोट। 15 और 22 में दोनों चुनाव में कांग्रेस को किसी सीट पर दिल्ली में जीत नहीं मिली। वहीं 15 में बीजेपी ने 3 सीटें ज्यादा हासिल की थी और 20 में 8 सीटें, 3 से वो 5 आगे बढ़े। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता रहा है। 14 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33% और कांग्रेस का वोट शेयर 15% रहा। वहीं 19 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18% और 22% और बीजेपी बाजी मारती रही। ऐसे ही हम आपको महाराष्ट्र के भी आंकड़े दिखाते हैं। बहुत दिलचस्प है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी ताकत जो झोंक रही है, तो उसके पीछे की वजह ये अब आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो सीटों का हाल है। 15 यूबीटी शिवसेना के पास, कांग्रेस के पास 44, 13 एनसीपी के पास। ये पूरा महाविकास आघाड़ी का आप स्ट्रक्चर इस वक्त देख रहे हैं। ये एनसीपी शरद गुटवालिया जो बचा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब आपके सामने है इन 2 राज्यों में, और जो मतभेद है वो भी खुलकर सामने है। या फिर अभी भी अभय दुबे जी इन मतभेदों से आप इनकार करेंगे? आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, लोकसभा चुनाव को लेकर बार बार ये इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में हम सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर आएंगे। उस दिन आप भी मौजूद थे, केसी त्यागी ने आज तक के स्टूडियो में कहा 450 सीट पर हम बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का खड़ा करेंगे। फिर आप लोग ये आप पॉलिटिक्स तो करेंगे ना राज्यों की, उसमें ये मतभेद सामने आ रहे हैं। हो सकता है लोकसभा में एक हाथ मिला ले। अंजना जी, अभी जो कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हो रहा है, हिंदी की एक कहावत है ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो उनके साथ स्थिति दिखाई रही है कि अभी गठबंधन का जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, 4 जुम्मे नहीं गुजरे जब इन्होंने दिल्ली विधेयक के ऊपर समर्थन हाथ मरोड़ के पाने में सफलता हासिल की थी और सामने हो गया। हाँ, जो उन्होंने कहा 450 सीटों क्यों, सभी सीटों पे लड़े, तो आप सामने दिखा रही हैं कि दिल्ली की में लोकसभा में 56% वोट हमें 7 सीटों पर मिला है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 22 और 18 यानी 40% वोट। 224 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का वोट 50% से ऊपर है। तो इसका अर्थ, और जबकि यह भी एक यथार्थ है कि कभी भी जब 2 दल मिलते हैं तो उनका पूरा अर्थमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जिसका लेटेस्ट उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, जब माना गया था एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का, परंतु वास्तविकता में धरातल पर वोट ट्रांसफर नहीं होता। और उसका आप प्रमाण देख लीजिए। जैसे अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या देखे गए, उन्होंने कहा नहीं बड़े स्तर पर नेताओं की बात हो गई है, तो वो उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो नेता वो हैं कांग्रेस नेताओं के लिए जो जमानतें जब्त करा चुके हैं। तो आप ये समझिए, जब बड़े नेता आपस में दिल मिला रहे हैं और छोटे नेताओं का दिल नहीं मिला है, तो कार्यकर्ता और वोटर का दिल इतनी आसानी से मिल जाएगा, मुझे लगता है ये एक मुगालता है। इसलिए जो लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं, यानी अंक गणितीय विश्लेषण देखते हैं राजनीति में, उन्हें समझना चाहिए कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। और दूसरा, एक और बात होती है राजनीति में कि आप सकारात्मक वोट मांग रहे हैं या नकारात्मक वोट मांग रहे हैं। जैसे हम वोट मांग रहे हैं परफॉर्मेंस के बेस पे मांग रहे हैं, स्पष्ट गठबंधन के साथ, स्पष्ट नेतृत्व के साथ, मोदी जी के विजनरी लीडरशिप के साथ हम अपना विजन सामने रखकर 25 साल। दूसरी तरफ पूछा जाए नहीं अभी तो हमें सिर्फ इनको हराना है, मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराना है, फिर गठबंधन तय करेगा कि हम किस प्रकार से होंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक से भी वोट के कुछ प्रतिशत का अंतर आ जाता है, 2 से 3% का। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, अंजना जी एक लाइन और कह दूं, इसमें कुछ बहुत आश्चर्य नहीं है। जब भारत के इतिहास का पहला गठबंधन बना था जिसमें कि हम लोगों ने भी अपनी पार्टी मिला दी थी, जनता पार्टी, और वो जब 2 साल में टूट गया था, तो अटल जी के मुख से एक कविता निकली थी जो आज की स्थिति में बहुत अच्छी है। सबने गीत नया गाता हूं सुना है, मगर उससे पहले अटल जी ने लिखा था गीत नहीं गाता हूं गठबंधन टूटने पे। तो आज एकदम सही है इन लोगों के ऊपर कि बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इनके अपनों का ऐसा मेला जिसमें कोई एक दूसरे का मीत नहीं है। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, अभय दुबे जी, या फिर कह देंगे आज
कि संदीप दीक्षित गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं अनिल चौधरी, गलत कह रहे हैं अनिल चौधरी के साथ साथ अलका लांबा, सब गलत कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अंजना जी, इनका केमिस्ट्री और आत्मविश्वास कितना डगमगाया हुआ है कि ये एनडीए के गठबंधन में अब इनको ढूंढना पड़ता है कि कोई दरार दिख जाए। अरे तुम्हारे दीवारों पर इतनी दरारें हैं, तुमने इश्तेहार से सारी ढक रखी है। हमारे गठबंधन के दलों में कोई मनभेद नहीं है। हम लोगों के प्रांतों के स्तर पर जरूर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम सब एक मत है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, अलका लांबा जी ने या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम तैयारी 7 सीटों पर, अगर सीट शेयरिंग होगी तो 7 सीटों की तैयारी दोनों दलों को काम आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपना मुखड़ा और दुखड़ा व्यक्त करे पहले देश के सामने। आप कह रहे प्रधानमंत्री, अब चेहरा कहां है प्रधानमंत्री जी का? अब चेहरा है पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की मां सीमा हैदर, एनडीए का चेहरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब्बास अंसारी, जिसको कहते थे मुख्तार अंसारी कुख्यात सरगना, उसका बेटा अब एनडीए का चेहरा है। अब हसन मुनशरिफ चेहरा है, जो 40,000 किसानों का पैसा खा गया, जिस पर तुम आरोप लगा रहे थे। वो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची, उनका साथी जिस पर आरोप लगा रहे थे प्रफुल्ल पटेल, अब वो चेहरा है। 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार चेहरा है। तो इतना विकृत चेहरा लेकर जाओगे कहां? और 38 अभी तो कहते थे 7 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? एक अकेला ही काफी है। 7 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जब 7 सीट पे लड़ेंगे अंजना 24 में। अंजना जी, ये निर्णय जब सीट शेयरिंग, सुनिए ना, वही तो बता रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुनना चाहती हैं आप। देखिए, जब एनडीए गठबंधन दलों की बैठक होगी, उसमें जिस प्रकार की सीट शेयरिंग तय होगी, उन सीटों के आधार पर हम लड़ेंगे। यही बात अलका लांबा जी ने भी कही, यही अनिल चौधरी ने भी कही, और यही बावरिया जी ने भी कही, जो इंचार्ज हैं हमारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें झगड़ा ढूंढना चाहती है। क्यों? आज एक सेकंड मिस्टर दुबे, इससे पहले कि आप इनकार करें और मैं झाजी के पास जाऊं, एक और सवाल है। आपके नेता आज दिल्ली वाले गए थे सारे एलजी से मिलने कि भ्रष्टाचार के मामलों में केजरीवाल पर कार्रवाई हो, ये क्या है? ये भी नेताओं ने तय किया है। स्थानीय स्तर पर नहीं, देखिए, प्रांतों के स्तर पर जो हमारे विषय हैं हम उनको रेखांकित करेंगे, लेकिन राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम लोग एकजुटता के साथ देश का चुनाव लड़ेंगे। अब सभी प्रांतों में 2004 में भी यही कहते थे अंजना जी कि ये सब एक नहीं है, लेकिन पोस्टपोल अलायंस हुआ। मैं आखिरी बात कहता हूं, जैसे लेफ्ट पार्टियों से हमारा केरला में अलायंस नहीं हुआ था, त्रिपुरा में अलायंस नहीं हुआ था, जहां सरकार में थे, वेस्ट बंगाल में अलायंस नहीं हुआ था, हमारा आंध्रा में हुआ। लेकिन चुनाव के बाद पोस्टपोल में जब हम आए तो 335 सीटें हुई, समाजवादी पार्टी भी आई, बहुजन समाज पार्टी भी आई, लेफ्ट के भी दल सारे आए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए भयाक्रांत है कि इनके पैरों के तले से जमीन खसक रही है, इनका चेहरा विकृत हो गया। पूरे देश ने देख लिया कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग इनके साथ हैं, अपराध में डूबे हुए लोग इनके साथ हैं, और ये अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं।